अरे महामुनि ठहरे बेचारे भोले भाले, बेचारे दे दिया वचन उस दंपति को संतान प्राप्ति। हनुमान और नारद उस संतानहीन दंपति के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। हमें तो लगता है उन्हें अवश्य ही सफलता मिल जाएगी। हम भी तो यही चाहते हैं देवी। ये आत्माएं इस पितृलोक में ही रहती है, तो चलें? हाँ? लौट जाओ, ये पितृलोक है। यहाँ कोई भी सशरीर प्रवेश नहीं कर सकता। लौट जाए? ऐसे कैसे लौट जाए? हमें पितृलोक जाना है, इसलिए तो यहाँ आए हैं। चले मुनिवर, एक बात तो सुनिश्चित हो गई कि यही पितृलोक है। सुनिए, सुन रहे हैं ना? देखिए, हमारा पितृलोक जाना अति आवश्यक है, अन्यथा वे पति पत्नी आत्महत्या कर लेंगे। लगता है बात समझ में आ गई है। हाँ? चलिए। आप ठीक तो हैं? पूरे शरीर में विद्युत सी कौंध गई है। देखिए, अभी भी कंपन हूँ। बाल हनुमान, मेरा पूरा ढांचा हिल गया और आप हंस रहे हैं। तुझे तो मैं दंड दूंगा। बाल हनुमान, इसे दंड दीजिए। बाल हनुमान। मैं क्या दंड दूं इसको? और द्वार को कैसे दंड? बाल हनुमान, इस द्वार ने आपके भक्त को अकारण कष्ट दिया है। क्या आप कुछ नहीं करेंगे? बाल हनुमान, प्रहार कीजिए इस पर। ये तो स्पर्श करते हैं तो ये झटका दे देता है। अरे बाल हनुमान, कुछ भी कर दीजिए, किंतु दंड दीजिए इसे। आपने मुझे वचन दिया है। मैंने वचन कब? वचन छोड़िए, इस द्वार को देखिए, देखिए देखिए कैसे घमंड में खड़ा है। अपने मित्र को चोट पहुंचाकर देखिए इसका अहंकार देखिए। बाल हनुमान, उठाइए अपना गदा और घुमाइए उन बलशाली बाजू को और बता दीजिए इस उद्दंड द्वार को कि अपने भक्त को अनुचित करने का क्या परिणाम होता है। बता दीजिए इस उद्दंड द्वार को। बाल हनुमान, आपका गदा तो कहाँ जा रहे हैं स्वामी? अब और प्रतीक्षा नहीं होती। पता नहीं वो दोनों कब आएंगे, आएंगे भी कि नहीं। किंतु स्वामी, हम उनकी कहाँ? हम तो अपने संतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं स्वामी। किंतु यदि वे नहीं आए तो? और यदि वो आ गए तो हो सकता है वे सफल हो जाएं और नवजात शिशु की किलकारियों से हमारा आंगन गूंजने ही वाला हो। किंतु हम इस सुख से इसलिए वंचित रह जाएं क्योंकि हमने निर्णय लेने में शीघ्रता बरत ली हो।
मृत्यु के लिए ऐसी भी क्या आतुरता स्वामी? संयम से भी तो कोई लाभ होता नहीं दिखाई देता देवी। संतान की लालसा में हम इतने हताश हो गए कि किसी से भी आशा लगा बैठते हैं। पता नहीं वो दोनों कौन है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं या नहीं। कुछ सुझाव मुनिवर? कुछ कुछ समझ में आ रहा है बाल हनुमान। अच्छा क्या? आपका गदा भीतर है और हम बाहर है। तो यदि आपका गदा भीतर जा सकता है तो हम क्यों नहीं? किंतु कैसे? यही तो प्रश्न है बाल हनुमान, यही तो प्रश्न है। कैसे? उस वाणी ने कहा था कि तुम शरीर भीतर नहीं जा सकते। किंतु आपका गदा तो भीतर गया। मुनिवर, गदा अचेत है। गदा का क्या शरीर और क्या आत्मा? अचेत, वही तो बाल हनुमान। क्या? अचेत बाल हनुमान, अचेत भीतर जा सकते हैं। तो मैं कुछ समझा नहीं। देखिए बाल हनुमान, सशरीर भीतर नहीं जा सकते, किंतु यदि शरीर त्याग दे तब तो वो अंदर जा सकते हैं ना। शरीर त्याग दे अर्थात मर जाए? तो कैसे? योग शक्ति बाल हनुमान, योग शक्ति। आत्मा के बिना शरीर कितना निस्तेज लगता है ना मुनिवर? हाँ बाल हनुमान, और शरीर के बिना आत्मा कितनी हल्की, नहीं? तो चले मुनिवर? बाल हनुमान, पहले आप। वो क्या है ना, यदि इस बार मुझे झटका लग गया तो मैं जीवित ही नहीं बचूंगा। नारायण नारायण। मुनिवर, आप जीवित है भी कहाँ? बात तो आपकी सही है बाल हनुमान, किंतु पहले आप जाएंगे। नारायण नारायण। ये गदा, ये यहाँ कैसे? मैं पूछता हूँ, ये गदा किसका है और यहाँ कैसे? वो हमारा गधा है, हम इसे ढूंढ रहे थे। ठहरो, तुम दोनों कौन हो? गधा समेत भीतर कैसे चले आए? मैं हूँ नारद और ये है बाल हनुमान। और आप गलत सोच रहे हैं, हम गधा समेत भीतर नहीं आए, हम तो बाद में आए। ये गधा ही पहले भीतर आ गया था। हाँ। वो कैसे? ऐसे? वो हमने द्वार तोड़ने के लिए जैसे ही गधा फेंका। एक क्षण, आपने द्वार तोड़ने का प्रयास किया? इन्होंने किया, इन्होंने। किंतु घबराने की कोई बात नहीं है, आपके द्वार को कुछ नहीं हुआ, वो बस हमारा गधा वो भीतर आ गया। तो आपने द्वार तोड़ने का प्रयास किया, गधा भीतर फेंका और आप दोनों बिना अनुमति के पितृलोक में आए, और आप मुझसे कह रहे हैं कि घबराने की कोई बात नहीं। देखिए आप। मैं आर्यमा। आप आर्यमा है?
थे। किंतु अभी तो आप कह रहे थे कि आप गधा ढूंढ रहे थे। वो गधा भी ढूंढ ही रहे थे, किंतु गधा ढूंढने के बाद हम आप ही को ढूंढने वाले थे। पर क्यों? मुझसे आपकी कैसी शत्रुता कि आप मुझे गधा लेकर ढूंढ रहे थे? अरे माँ, आप गलत समझ गए। पहले गधा दीजिए, उसके बाद बात करते हैं। गधा भी नहीं, जो भी कहना है वहीं से कहो, बिना गधा के कहो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो सुनिए, हम वस्तुतः एक जीव को लेने आए हैं। अच्छा, अब समझा कि तुम गधा का भय दिखाकर यहाँ से जीव को लेने आए हो। किंतु ये जान लो कि बिना आर्यमा की अनुमति के यहाँ से किसी जीव को ले जाना असंभव है। किंतु हम आपकी अनुमति लेने आए हैं। अहिंसा से, हाँ, नम्रता पूर्वक। हाँ। तो फिर ठीक है। धन्यवाद प्रभु। नारायण नारायण। तो आर्यमा, हम समझे कि आपने अनुमति दे दी। कदापि नहीं। यहाँ केवल वही जीव आते हैं जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो चुके होते हैं, अथवा जिनके जन्म का समय नहीं हुआ है। आप अपनी गदा थामिए और यहाँ से चले जाइए। आप यहाँ से कोई जीव नहीं ले जा सकते, कोई भी जीव नहीं। रुकिए आर्यमा। प्रभु, आर्यमा ने तो मना कर दिया। ये विवश है देवी। किंतु वो तो पितृलोक के राजा है प्रभु। वो तो है। राजा भी और विवश भी। ये कैसा विरोधाभास है प्रभु? ये विरोधाभास एक ऐसा सत्य है देवी जो पूरी सृष्टि को चलाता है। अर्थात प्रभु ब्रह्मदेव इस सृष्टि के रचयिता हैं, किंतु वो इस दंपति के लिए एक शिशु की भी रचना नहीं कर पा रहे हैं। उनकी ऐसी क्या विवशता है प्रभु? विधि का विधान। विधि के विधान में जो लिखा होता है वही होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। न राजा, न रंक, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी नहीं। तो क्या प्रभु नारद उस दंपत्ति को दिए हुए वचन को पूरा नहीं कर पाएंगे? विधि के विधान में होगा तो अवश्य कर पाएंगे देवी। और विधान में क्या है ये कैसे पता चलेगा प्रभु? कर्म देवी, अपना कर्म करते जाइए और फल की चिंता मत कीजिए। विधि का विधान स्वयं निर्धारित करेगा। अरे माँ, मेरे पीछे आने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। अब ब्रह्मा जी से क्यों नहीं भेंट करते? ये उन्हीं का ही बनाया विधान है। ब्रह्मदेव ने हमें यहाँ भेजा है। ब्रह्मा जी ने आपको यहाँ भेजा है? किंतु ये कैसे संभव है? क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ से किसी भी जीव का जाना असंभव है। वही तो, ये तो असंभव है। किंतु यदि पिताश्री ने हमें यहाँ भेजा है तो अवश्य कोई ना कोई मार्ग तो होगा ही। तो आप जीव को क्यों ले जाना चाहते हैं? बाल हनुमान, नारद, मैं आपकी सहायता करने में असहाय हूं, क्योंकि जो जीव यहाँ आते हैं वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। फिर भला वो उसमें फिर से प्रवेश क्यों करेंगे? वो आप हम पर छोड़ दीजिए। यदि हमने आपको समझा दिया तो अवश्य ही हम उन्हें भी समझा सकेंगे। अच्छी बात है, आप उस दिशा में सीधे चले जाइए। उनके कुटुंब का एक ही जीव यहाँ है, आप उसे ले जाइए, यदि वो आपके साथ जाने को तैयार होता है। धन्यवाद आर्यमा। नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। अपने कुल के लिए भी नहीं? बाल हनुमान, आप अवतार हैं और देवऋषि नारद, आप भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जन्म मरण का क्या चक्र है आप नहीं समझते। मैंने कितनी ही योनियों में कष्ट झेला है, तब जाकर इस सब से मुक्त हुआ।
अब पुनः इस सब में नहीं पड़ सकता। आप हंस क्यों रहे हैं? मैं हंस रहा हूँ इस परिस्थिति की विडंबना पर, अपने मूर्खतापूर्ण दिए हुए वचन पर, हमारे निष्फल कर्म पर, उस दंपत्ति की असंभव इच्छा पर और इस जीव के स्वार्थीपूर्ण प्रकृति पर। आप नहीं समझेंगे मुनिवर, जीवन मरण क्या है। भले ही मैं ना समझूं कि जीवन मरण क्या है, किंतु उस दंपत्ति का दुख, उसका दर्द तो मैं अवश्य समझ सकता हूं। और तुम्हारी ये छोटी मानसिकता को भी। देखिए उस दंपत्ति को, वे तो तुम्हारे ही कुल की है ना। एक वो है जो अपने प्राण त्यागने को तैयार है, उसके लिए जो अभी है ही नहीं, और एक तुम हो जो उसके लिए वापस जन्म लेने को तैयार नहीं है, जो अभी तुम्हारे सम्मुख अपने प्राण त्यागने वाले हैं। छोड़िए मुनिवर, ऐसे कुल का विनाश ही सही, जिसके पूर्वज अपने अग्रजों के काम ही ना आ सके। ठहरिए आप दोनों, मैं आप दोनों के साथ चलने के लिए तैयार हूं। रुक जाइए, हम आ गए। आप दोनों को सच्चे मन से पितृजन का आह्वान करना होगा। नारायण नारायण। बाल हनुमान, नारद, अपने सुकृत्य से आपने न केवल इस दंपत्ति के जीवन में उल्लास भरा है, बल्कि आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए दान निधि की स्थापना भी कर दी है। इसके लिए संसार सदा आपका आभारी रहेगा। तो आगे अब किस निधि को प्राप्त करना है?
जानते हैं ना आप दोनों? जी प्रभु, स्वास्थ्य निधि। चिंतित न हो प्रभु, हम विलंब नहीं करेंगे। बहुत अच्छे।